हेलो बेस्टीज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेके आई हूँ जो कि मुझे लगता है कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सुनना बहुत ज़रूरी है। जो कि है, आप कह सकते हो कि यू हैव हर्ड द वर्ड विच इज़ इन्फैचुएशन। हम सबको इन्फैचुएशन लाइफ में होती है। कई होते हैं उस इन्फैचुएशन को समझते हैं कि हाँ, ये मेरा इन्फैचुएशन है, आई हैव टू अंडरस्टैंड दिस स्टेज एंड आई हैव टू अंडरस्टैंड दिस फेज ऑफ माई लाइफ एंड आई हैव टू मूव ऑन ऑफ इट। बट कई लोग होते हैं कि अपने इन्फैचुएशन को प्यार, मोहब्बत, दोस्ती समझ के बैठे हैं। वो कंप्लीटली डिफरेंट जोन है। इन्फैचुएशन इज समथिंग where you are fluctuating with your choices, and there is a set known as mindset. Okay, mindset is something which is inbuilt from your childhood. अब आपका mindset शुरू से ये रहा है कि यार लड़की बंदी कुछ भी करती है, कुछ भी करे, शी इज इफ मैं लेके चलूँ कि वो सूट पहन के भी डेली निकलेगी तो यार ये तो बहन जी है। ओके, अगर लड़की या फिर कोई इंसान कभी भी अपने, आई एम टॉकिंग अबाउट बॉयज ऑल्सो, इवन फॉर द बॉयज, माई ब्रदर वॉज देयर, आई हैव सीन हिम। अगर वो घर पे बैठा है तो भाई दिन भर घर पे बैठा रहता है। अगर वो बाहर जा रहा है यार आवारा हो रहा है, तो देयर आर पीपल who will be there with you in every situation to taunt you, to tell you that this is not right, this is right, this is wrong, this is right. So you have to decide because it's your life. And infatuation, किसी और का infatuation अपने ऊपर impose मत होने दो, because उससे आपका mental health बहुत ज़्यादा affect हो सकता है। एंड इस मेंटल हेल्थ में जो मैनिपुलेशन बन के इन्फैचुएशन करने आते हैं ना लोग, वो तो कतई जहर है। मतलब कतई जहर इन द सेंस कि वो बहुत लंबे में आपको ठोकेगा, इन द सेंस कि बहुत बुरा आपका कटेगा, और आपको बाद में रियलाइज होगा कि आपने उस इन्फैचुएशन के स्टेज में उस बंदे को वहीं स्टॉप कर देना था। देयर वाज वन ऑफ माई फ्रेंड, आई हैड दिस एक्सपीरियंस। she met a guy, she told everything about her past, and she was like कि मेरे को ये बंदा समझेगा बिकॉज इसके साथ भी कुछ सिमिलर था। एंड दैट पर्टिकुलर पर्सन टू हुम शी वॉज टॉकिंग अबाउट हैज़ मेड अ सिनेरियो। ओके, उसने एक कहानी बनाई, मनगढ़ंत कहानी बनाई कि मेरे साथ भी तेरे जैसा हुआ है, मुझे बंदियों ने काटा है, मैं बंदियों पे यकीन नहीं करता, अब मैं बंदियों पे यकीन करूँगा, बंदी अच्छी होती है। एंड ही स्लेप्ट विद हिम, her, okay, and it was like she was drunk and he slept, and the same thing has happened with her in his past. तो ये सारी चीज़ों को ना तो वो उस लड़की ने, शी इज़ नाउ इन Italy, she was my school friend and she is right now working also in an MNC, but this is the experience of her life when she was with me. but अभी रिसेंट उसने मेरे को ये चीज़ बताई है कि उसके साथ ऐसा कुछ हुआ है। तो उसने बताया कि वो बंदा उसको मैनिपुलेट करता था, मैनिपुलेट इन द सेंस कि आई एम लाइक यू, दिस सिनेरियो हैज़ हैपेंड विथ मी, आई फील फॉर यू, यू आर द राइट पर्सन, यू आर माई फ्रेंड, यू आर ओनली द फ्रेंड ऑफ मी, देयर वाज नो वन अराउंड यू। सो मैंने ये चीज़ उस इंसान के थ्रू, और मैं उस इंसान को पर्सनली नहीं जानती थी बट मैं उसके थ्रू जानती थी, तो मुझे वो इंसान बहुत सॉर्टेड लगा। मुझे लगा कि भाई ये लड़का कितना अच्छा है, मतलब क्या बंदी, मतलब मेरी दोस्त की क्या वो हो गई कि भाई बंदी बहुत सॉर्टेड हो गई। बट इट्स नॉट ट्रुथ। पीपल आर देयर हिडन फेसेस, you know, personalities are of 4 types. No, personalities are not of 4 types, it is of many types. जो आपको पर्सनालिटी सामने दिख रही वो इंसान वो है नहीं। ओके, किसी एक पॉइंट पर किसी इंसान का परसेप्शन बना के बैठे हो कि ब्रो ये ऐसा ही रहेगा या ऐसी ही रहेगी, यू आर कंप्लीटली रॉन्ग। try and must know that behind this person, who is she and who is he, because जिस पर्सन की आप देवता या देवी बना के पूजा पाठ कर रहे हो, मे बी दैट पर्सन इज नॉट द ट्रू, और आपके उस क्राइटेरिया पे फिट भी ना होता हो, और आप बस बिकॉज ही हैज़ डन समथिंग फॉर यू, शी हैज़ डन समथिंग फॉर यू, यू आर जस्ट फॉलोइंग इट। आप उस इंसान को घसीट रहे हो अपने लाइफ में। भाई मूव ऑन करो, इन्फैचुएशन के फेस को तोड़ो। यहाँ पे 7 पॉइंट, अब तो इंडिया की आबादी 1.42 बिलियन के ऊपर है, आप उस पर फोकस करो। इतने सारे लोग हैं, नई चीज़ें ट्राई करो, बट रिमेंबर आपको अपने मेंटल हेल्थ को और अपने आप को नहीं कहीं से अफेक्ट होने देना है। हर एक चीज़ जो आपकी लाइफ में होती है उससे सीखना है। आज ये सिचुएशन है, कल वो सिचुएशन नहीं होगी। कल वो सिचुएशन थी
जो मे भी बहुत अच्छी थी, लेकिन लाइफ इज़ ऑल अबाउट चेंजेस। चीज़ें चेंज होती रहेंगी आपके लाइफ में और हमारे लाइफ में, हमें उस चेंज को एक्सेप्ट करना है। मैं सोचती थी भाई, मैं तो 10th में भाई मल्टीटास्किंग थी, मैंने तो लाइक ग्राउंड समथिंग लाइक मैंने कौन सा गेम ट्राई नहीं किया, मैं कौन से रेस में नहीं जीती हूँ, मे बी थर्ड आई हूँ, मे बी सेकेंड आई हूँ। स्टार्टिंग में तो मैं 10th 5th 5th आता, लेकिन धीरे धीरे मैंने उसमें प्रोग्रेस किया। यू हैव टू कीप दैट पेशेंस, यू हैव टू कीप दैट कंसिस्टेंसी, एंड यू हैव टू नो दैट चेंज इज द पार्ट ऑफ लाइफ। until and unless you haven't changed yourself, और एक इन्फैचुएशन को बना के ये बैठे हो कि इसके अलावा मेरे को कोई बंदी नहीं मिलेगी, मेरे को कोई बंदा नहीं मिलेगा, then you are completely out of your mind, bro or sis. Just change your perception and stop thinking what others and what she will say and what he will say, what they will talk about me. These all things are complete. Okay, so it's a part कि इन्फैचुएशन से बचो, अपने आप से बात करो। आप जितना ज़्यादा टाइम अपने आप के साथ लगाओगे, उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। लोग दुनिया में आपके अकॉर्डिंग नहीं है, कोई आपको ध्यान नहीं दे रहा, आप अपने आप को ध्यान दो, आप अपने प्रायोरिटीज़ को प्रायोरिटाइज करो, तब आपको पता चलेगा कि व्हाट इज़ very very healthy for you. Why people are there on Instagram, why people are there on Facebook and YouTube and everywhere कि यार ये प्रोडक्ट लगा लो, ये कर लो, ये चीज़ कर लो। Why these marketing is happening? क्यों हो रहा है? क्योंकि हम अपने पे डाउट कर रहे हैं, हम अपने सेल्फ डाउट में इतना ज़्यादा घिर गए कि कोई एक इंसान आके हमें अच्छी बातें बोल दे और उसको हम भगवान बना लेते हैं, उसी से प्यार हो जाता है, उसी से इन्फैचुएशन के डिग्री को क्रॉस कर जाते हैं, एंड फिर बाद में रिग्रेट करते हैं किसकी बातों में क्यों आए। ऐसे तो करोड़ों पड़े थे, मैंने कईयों से बात करनी थी, फिर हमारे कैरेक्टर पे डाउट होगा। भाई ये बहुत लंबा प्रोसीजर है। यू आर नेवर गोइंग टू बी राइट इन फ्रंट ऑफ अदर्स आइज। अपने आप को समझो, अपने विजन को समझो और अपने आप को एक क्राइटेरिया में मत बांधो। this world is full of options, full of exploration, and right now she is out of this because she has gone through some spiritual zone. अब उसने spiritual zone अपना लिया, मतलब ये नहीं कि ब्रह्मचारी बन गई, that's not bad thing, but वो उस चीज़ को समझ चुकी है। she is having medicals, like वो medical treatment भी ले रही है इस चीज़ को, लेकिन वो worst scenario आप पहले अपनी ज़िंदगी में समझ जाओ कि ना आए। दिस वर्ड इज़ वेरी बिग ब्रो, वेरी बिग। एंड इन्फैचुएशन को, किसी एक पर्सन को सब बात बता के आप उसी में घुसे हुए हो और आप दुनिया को एक्सप्लोर नहीं कर रहे हो, देन यू आर डूइंग रॉन्ग। दुनिया में कोई कंप्लीट सही नहीं है, कोई कंप्लीट गलत भी नहीं है, और आपकी ज़िंदगी है, आपको जो पसंद है आप वो करो। आप अगर किसी चीज़ में टैलेंटेड हो, उस चीज़ को पकड़ लो यार, उसमें ग्रो करो। कुछ नहीं समझ में आ रहा, पर भगवान ने जिंदा रखा है हमें, तो हम कुछ ना कुछ उखाड़ सकते हैं, ठीक है। कुछ रुकने वाला नहीं है, कुछ छुपने वाला नहीं है, और कुछ भी ऐसा नहीं है कि इन्फैचुएशन की वजह से भाई मैं तो हूँ ही ऐसी या मैं तो हूँ ही ऐसा, मैं क्या करूँगा। बहुत कुछ कर सकते हो आप। यू आर अलाइव, द मेन थिंग इज यू आर अलाइव इन दिस 22nd century, so you can bring miracles in this world and start loving yourself than that of तरस खाना ब्रो। अपने पे तरस खाना बंद करो और अपने आप को विक्टिमाइज करना भी बंद करो, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी है, आपके पास चॉइसेस है। यू ऑलवेज हैज़ अ कॉल, योर ओन कॉल, जस्ट गो फॉर इट। सो मैं इन्फैचुएशन को यही कहूँगी कि इन्फैचुएशन पे और कोई कमेंट में आप बताना चाहते हो कि इन्फैचुएशन मैंने जो बताया वो थोड़ा गलत है या फिर क्या, आप उस पर कमेंट करते हो, प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड सब्सक्राइब कर लो यार, देखते तो हो, सब्सक्राइब भी कर लिया करो कभी, चलो कोई बात नहीं। और भी कोई कुछ रिलेटेड स्टोरी टाइप का अगर आपको जानना हो तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, मैं ज़रूर पिन करके लोगों को, और बुक्स का भी रिव्यू कुछ हो जिससे कनेक्टेड हो तो आप मेरे को बता सकते हो। सो थैंकिंग यू एंड लव यू ऑल गाइज, एंड मे बी दिस हिंदी इंग्लिश वर्जन वुड बी लव बाय यू। सो बाय बाय, टेक केयर, एंड इन्फैचुएशन से बचना प्लीज़, हाँ।